हेलो दगड़ियों, सबसे पहले आप सब उन्हें लेके मेरे प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यहाँ से मेरी दोस्त ज्योति, जो कि आज बहुत दिनों बाद मुलाकात होनी फिर बिजी हो गया। तीज में मिले थे ना हम। हाँ तो दोस्तों, हमारी तीज में देखी होगी आपने वीडियो। ज्योति का भी है चैनल। ज्योति चैनल का नाम क्या है आप बता दो। ज्योति फ्रॉम यूके। तो इनका चैनल भी देख लीजिए दोस्तों, बहुत सुंदर सुंदर वीडियो डालते रहते हैं। ये खूब घूमते रहते हैं, कभी कहीं कभी कहीं। और ये हमको मारने वाला गाय देखना पीछे पीछे हमारे आज सिंह को बादी तेज ने आज जा रहे हैं हम भागवत सुनने के लिए। दिखाते हैं आज हम आपको वहाँ की वीडियो। तो दोस्तों आज वीडियो में बने रहना, वीडियो अंत तक देखना। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हमारी ज्योति के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इनको सपोर्ट कीजिएगा। ये भी सुंदर सुंदर वीडियो डालेंगे। ये बीच में मिस कर देते हैं, इनकी तबीयत ठीक नहीं थी जिस वजह से वीडियो नहीं डाल पाए। अभी लगातार डाल ही रहे होंगे आप लोग ना। हाँ भागवत की डेली जारी। ज्योति तो क्लास भी था उनका, तो इनको तो डेली जाना था। और आज है समापन, विराम समझ लो, समापन तो नहीं विराम। हाँ दिखाते हैं दोस्तों आपको आज की वीडियो। टाइम मिलेगा तो भागवत भी सुनाएंगे आपको। भागवत सुनना तो खुशनसीब वालों के है। अगर आप लोग वैसे नहीं आ सकते तो हम फ़ोन के जरिए आप लोगों को रूबरू कराएंगे भागवत की। ये हम जंगल वाले मंदिर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ना शिव मंदिर है दोस्तों। ये हमारा जंगल का एरिया देहरादून का। यहाँ पूरे गधेर गधेर बाग भी रहता होगा यहाँ तो, है ना ज्योति? है ना? सुंदर है, पर सुंदर है। यहाँ ठंडी ठंडी हवा इन लोगों के लिए ठीक है, जो यहाँ के नज़दीक में रहे बसे हैं। मैंने स्कूटी छोड़ दी वहाँ रास्ते में ज्योति के घर पे। अब आगे में पैदल पैदल इधर। ज्योति इधर मोर भी तो रहते हैं। हाँ दीदी, है ना? हाँ बहुत सारे रहते हैं इधर। हाँ मैंने देखी थे एक दिन जब आई थी मैं यहाँ सुबह मॉर्निंग वॉक में। तो यहाँ मोर वगैरह भी थे। फिर पसीने पसीने हो गए हमारी तो, है ना? साड़ी पहनो बोल तो कैसे करके पहने मैं साड़ी तो पहननी भी पड़ती है कभी कभी पूजा पाठ में। ज्योति ने कहा साड़ी पहन के आना दीदी, सूट तो पहनते ही रहते हैं घर पे। भागवत तो शायद शुरू भी हो गई, हम लेट हो गए, है ना? महाराज आपकी जबानी किसने आके कान भर दिए। आगे श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान का आयोजन मैं तो आपसे संबंध सोमवार 12 अगस्त तो आपके पास भेजने वाला था अपनी कन्या का रिश्ता। आप आ ही गए हो स्वामी, तो एक काम करो ना, मेरी एक कन्या है सत्यभामा जो बहुत सुंदर है महाराज, आप इसके साथ में विवाह कर लो ना। भगवान ने कहा ठीक है, और एक विवाह उसी समय भगवान का हो गया सत्यभामा के साथ में। बोलो राधे राधे। 17 जितने काम महाराज, ये मणि भी आप रख लो। भगवान ने कहा ये मणि नहीं रखेंगे, क्यों? इसके चक्कर में तो कलंक लगा हमारे माथे पे। ये मणि आप अपने पास रखो, इससे उत्पन्न स्वर्ण भले ही आप द्वारिका में भिजवा दिया। अब भगवान जामवंती और सत्यभामा को लेकर के द्वारिका आए महाराज। एक दिन की बात है मेरी माताओं, भगवान अर्जुन के साथ में यमुना के तट पर घूम रहे थे। और यमुना के तट पे जब घूम रहे थे ना, उसी समय भगवान ने देखा एक स्त्री यमुना जी के बीच में खड़े होकर के तपस्या कर रही है। भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन, उस कन्या से पूछ कर के आओ किस कारण से तपस्या कर रही है। अर्जुन आए, उस कन्या से पूछा देवी आप कौन हो? उसने कहा मैं कालिंदी हूँ, सूर्य की पुत्री। अच्छा, ये सर्दियों में ये यमुना जी में खड़े होकर किस लिए तपस्या कर रही हो? उसने कहा मैं भगवान को पति रूप में पाना चाहती हूँ ना, और भगवान के लिए ही मैं तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा जिन भगवान को श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम।
फिर वह बोले श्री कृष्ण शरणम मम। तुलसी देखा फिर वह बोले श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण ले जाता है, बोलो नरकासुर से युद्ध करने जा रहे थे। ये सत्यभामा पृथ्वी का स्वरूप है और ये नरकासुर जो है ये पृथ्वी का पुत्र है। भगवान ने सोचा हम उसे मारेंगे, कहीं ये बाद में सत्यभामा न कहे मेरे पुत्र को क्यों मारा। मानो भगवान ये बताना चाहते हो, देख अपने पुत्र को ये कितना व्यभिचारी दुराचारी पापी है और पापी को जीवित रहने का अधिकार नहीं है। हाँ? इसीलिए ले गए। क्षण भर में भगवान ने उस नरकासुर की माया को समाप्त कर दिया। 16,100 राजकुमारियों को कारागृह से मुक्त कर दिया। सबसे कहा जाओ तुम यहाँ से, मुक्त हो गई। ये 16,100 राजकुमारियां खड़ी रही, चुप रही, आंखों में आंसू भरने लगी, रोने लगी। भगवान ने कहा भाई अब तो तुम मुक्त हो गई, अब क्यों रो रही हो, जाओ अपने अपने घर चले जाओ। इन्होंने कहा स्वामी अब कौन हमें अपनाएगा संसार में, क्यों? क्योंकि बहुत समय तक इस पापी ने हमको अपनी कैद में रखा है। हम संसार में जाएंगे, लोग हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे, लोग हमारे ऊपर कलंक लगाएंगे, कीचड़ उछालेंगे, हमें अब कोई अपनाएगा नहीं। हमारे पास में तो केवल एक ही मार्ग बचा है और वो है मृत्यु का मार्ग, हम मर जाएंगे बस। भगवान ने कहा भाई आत्महत्या तो बड़ा पाप है, मरना नहीं है। तो बोले फिर हमें कौन अपनाएगा? भगवान ने कहा जिसको कोई नहीं अपनाता है ना, उसको हम अपनाते हैं। और उसी समय एक साथ भगवान ने 16,100 राजकुमारियों के साथ में विवाह कर दिया और भगवान के अब पूर्ण विवाह हो गए। माता कितने? 16,108। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राम। ये जो 8 रानियां हैं ये अष्टधा प्रकृति ही भगवान की पटरानी बनकर के आई और जो 16,100 राजकुमारियां हैं ये उपासना कांड के मंत्र ही भगवान की पटरानियां बनी, रानियां बनी। ये उपासना कांड के मंत्र हैं। अगर उस धन का सदुपयोग नहीं करोगे ना, धीरे धीरे आने वाली पीढ़ी में वो धन भी समाप्त हो जाता है। धन तो सदा किसी के पास रहा ही नहीं और औरों की भी बात क्या कहें। ध्यान देना, आपने भी अपने जीवन में देखा होगा जो बहुत पैसे वाले हुआ करते थे उनके नाती पोते महाराज आज किसी काम के नहीं। हमने अपनी आंखों से देखा। हमारे यहाँ ऐसे लोग थे, बोले भगवान का भी भय ना हो महाराज तो हम सोने का जूता पहन लें। इतना पैसा इतना धन था और आज उन्हीं के नाती पोते महाराज किसी छोटी सी ठेली पर चाउमीन होता है ना, उसकी जूठी प्लेटें धोते हैं। क्यों? अहंकार रहा, सत्कर्म नहीं किया। सत्कर्म को करो, अपने धन को पवित्र करो। धन्य है हमारे असवाल जी, देखो मन में भाव आया और सच बात तो यह है जिस दिन भाव आया उस दिन उनके पास सच में ही पैसे भी नहीं थे, लेकिन भावना पवित्र थी। सत्कर्म करना है मनुष्य देह को पा करके। देह मिली है तो क्षण भंगुर है महाराज, कितने आए चले गए, सदा यहाँ कोई रहा है क्या? बताओ, कोई रहा? अरे हमारी और आपकी क्या मिसाल है महाराज। राजा बलि जैसा नहीं रहा जिसके यहाँ भगवान मांगने गया, बताओ। वो अर्जुन भी सदा नहीं रहा जिसके धनुष की एक टंकार से बड़े बड़े वीरों के हृदय दहल जाया करते थे। क्यों? बलि विक्रम बिन ददीची गए आरो पार्थ गए जिन भारत ठानो। बाली गए बलराम गए जिनकी ककरी 10 शीश दबान। धरा को प्रमाण या है तुलसी
खरा सो झरा जो जरा सो भूताना, जो खरा सो झरा जो जरा सो भूताना। बलि विक्रम वेद दधीचि गयो, विक्रमादित्य भी नहीं रहा। सुना है विक्रमादित्य? समूची पृथ्वी पर शासन करने का संकल्प। इतना धन था, कब्रों में जो पैसा रखते थे ना पहले, चांदी के सिक्के कब्रों में, उसने कहा कब्र क्या करेगी उन चांदी के सिक्कों का, निकलवाओ। वहां से भी निकलवाया इतना पैसा। जब गया कैसे गया बोलो, कैसे गया यहाँ से? खाली हाथ ले गया क्या? हमारा सत्कर्म ही हमारे साथ जाता है, ध्यान देना। पास भटकते तक नहीं, क्यों? सत्कर्म करने का मन नहीं होता। पुण्यों को बढ़ाओ। जैसा कर्म यहाँ करोगे वो फल मिलने वाला है। शुभ और अशुभ कर्म वह ऐसे लौट करके आता है जैसे कोई एक व्यक्ति था। ध्यान देना मेरी माताओं, बहुत सुंदर दृष्टांत था। एक व्यक्ति ने एक आम के वृक्ष में पका हुआ एक आम का फल देखा। अच्छा देखा, देखती क्या है? आंखें। अच्छा आंखों ने देखा तो आंखें तो चलकर जा नहीं सकती वहां फल तोड़ने, चल करके कौन गए? पैर। अच्छा देखो, देखा आंख ने, चल करके वहां फल तक पहुंच गए ये पैर, तो क्या पैर तोड़ेंगे या आंख तोड़ेगी? तोड़ेगा कौन? उस फल को तोड़ा किसने? हाथ ने। अच्छा हाथ ने उस फल को तोड़ा तो क्या हाथ उसको चखेगा? चखा किसने? मुख ने। अच्छा मुख ने चखा तो क्या रखा? रखा किसने? पेट ने। ध्यान देना, देखा आंख ने, चल करके पैर गए, तोड़ा हाथ ने, चखा मुख ने और रखा पेट ने। उसी समय उस बागीचे का माली आया, मेरा आम तोड़ा बिना पूछे और 4 डंडे उसकी कमर पर लगा दिए, जोर जोर के। कमर का कोई दोष था? बताओ कमर की क्या गलती थी? मार किसने खाई? पर विचार करो, जैसे ही कमर पर 4 डंडे लगे उसी समय आंसू निकले आंख से। कहां से निकले? क्यों निकले? क्योंकि देखने वाली आंखें थी। ऐसे ही कर्म का फल लौट करके हमारे पास आता ही आता है। बिल्कुल सही। जैसा कर्म करोगे। तुलसी बाबा कहते हैं क्या कि कर्म प्रधान विश्वर चिराधा, कर्म प्रधान विश्वर चिराधा, जो जस करहि सो फस फल चाखा, जो जस करहि तो फस फल चाखा। प्यार ब्रिज की गलियों में मुझे मिला अनोखा प्यार ब्रिज की गलियों में क्षमा गलियों में, गलियों में क्षमा गलियों में, गलियों में कान्हा गलियों में, गलियों में कान्हा गलियों में मुझे मिला अनोखा प्यार ब्रिज की गलियों में, मुझे मिला अनोखा प्यार ब्रिज की गलियों में। से अपनाया राम नाम जग से अपनाया, कृष्ण नाम जब से अपनाया, कृष्ण नाम जब से अपनाया, श्याम नाम जब से अपनाया, राम नाम जब से अपनाया, कृष्ण नाम जब से अपनाया, कृष्ण नाम जब से अपनाया, मैंने सारा जग बिसराया, मैंने सारा जग बिसराया, मुझे हो गया कृष्ण से प्यार ब्रिज की गलियों में, मुझे हो गया कृष्ण से प्यार ब्रिज की गलियों में, गलियों में कान्हा
अलख जगाई, कृष्ण नाम की अलख जगाई, श्याम नाम की अलख जगाई, श्याम नाम की अलख जगाई, कृष्ण नाम की अलख जगाई, कृष्ण नाम की अलख जगाई। मैंने पाया है नंद कुमार ब्रिज की गलियों में, मैंने पाया है नंद कुमार ब्रिज की गलियों में, मैंने पाया है नंद कुमार ब्रिज की गलियों में, मैंने पाया है नंद कुमार ब्रज की गलियों में। गुरु जी मिल गए जो यहाँ पे पियानो में बैठे हुए हैं। आ जाओ फोटो खींचते चलो। आ जाओ ज्योति, आ जाओ आप नहीं आ रही मैं। हाँ आ रहे और इधर आ जाओ ज्योति। ये तो है उसमें है। चलो फिर बाय बाय, फिर मिलते हैं फिर तो। चलो फिर चलो जाओ फिर है, ठीक है फिर है, मैं जा रही हूँ, ज्योति और रवि इधर ही है। अभी हम भंडारा खा के आएंगे। चलो ओके बाय बाय। लगने आज की वीडियो एक भी करना चाह विराम और भागवत सुन लिया आप लोग कि लेकिन हम लोग तो आधा अधूरा बटी उठ गया हमारा घर में अकेला छिनी बैठे आई ये वजह से मैं पहले है क्यों हर एक माँ हमारा पियानो में आज गुर्जी छिनी वो हम दगड़े मांगल टीम में भी आंदा छिन तो आज एक माँ मुलाकात रहेगी हम दगड़े की। अच्छा दगड़े आज की वीडियो एक में करता हूँ विराम, फिर मिलना नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।